अगर कॉलम्स ऑफ मैट्रिसेस जो हमारे पास हैं, जिस तरह मैंने आपको अभी बताया है कि रो मैट्रिसेस जो होती हैं वो हॉरिजॉन्टल एंट्रीज़ के साथ होती हैं, यानी ये जैसे 1, 3 और 4 है, ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल एंट्री है नंबर्स की। और अगर इसी तरह हम कॉलम ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो हमारे पास 1 और 7 ये एक कॉलम है। किस तरह है? जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताती हूँ। जैसे हम बचपन में भी पढ़ते होंगे, आपने भी पढ़ा है कि हम जब छोटे थे हमें दी जाती थी एग्जांपल्स के ये एप्पल है, ये नाम लिखा हुआ है, सही है, एप्पल की पिक्चर यहाँ पे बनी हुई है, लेट्स सपोज यहाँ पे बनी हुई है, ये एप्पल है। ये लीफ है, ये लीफ की एक पिक्चर इन्होंने बनाई हुई होती थी और हमें कहा जाता था ये कॉलम्स हमने आपको दिए हैं और आपने इस तरह लाइन लगानी है कि कौन सा कहाँ है। ये कॉलम्स की फॉर्म में थे ना, जैसे अब एप्पल है और लीव है, ये कॉलम है, ये आगे पिक्चर है, ये कॉलम है। तो कॉलम्स हमारे पास इस फॉर्म में होते हैं, यानी ये 1, ये 2, ये इस तरह, ये कॉलम है। इसी तरह ये जो ऊपर वाली एग्जांपल मैंने आपको दी है, इसमें 1, 7 और 3, 2 और 4, 0 हमारे पास क्या है, ये एंट्रीज जो हैं वो कॉलम मैट्रिक्स की हैं। 1, 7, 3, 2, 4, 0, सही है। ये हमारे पास 1, 7 जो है ये इस मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम है, 3, 2 सेकंड कॉलम, 3C, ये 4, 0 जो है ये हमारे पास थर्ड कॉलम है। रो एंड कॉलम मैट्रिसेस के बाद हमारे पास आता है एक और कॉन्सेप्ट, उसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स से हमारा मीनिंग क्या है कि इसका मतलब यह है कि हम बताना चाह रहे हैं कि हमारे मैट्रिक्स में कितने रोज़ और कितने कॉलम्स हैं, ठीक है, कितने नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास अवेलेबल हैं। लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, 1, 1, 2, 0, 3, 2। अब अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है, ये एग्जांपल दी जाती है कि बताएं फाइंड द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, सही है, तो आप किस तरह बताएंगे इन्हें कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स होता है कि किसी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स के बारे में बताना। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम लोगों ने बताना होता है नंबर ऑफ़ रोज़ देन नंबर ऑफ़ कॉलम्स। ये आप लोगों ने याद रखना है, ये मैं यहाँ पे शो करती हूँ। फर्स्टली we have to show number of rows then number of columns। तो इसका इजी मेथड तो ये है कि ये नंबर ऑफ़ रोज़ है हमारे पास, ये 1, 1, ठीक है, और ये इस तरह जो होती हैं वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है, नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स। हमारे पास रोज़ कितनी है, 1, 2, सही है, 2 रोज़ है हमारे पास, और कितने कॉलम है हमारे पास, 1, 2, 3। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है हमारे पास, मेथड हमारे पास क्या होता है। अब अगर ये क्वेश्चन है, सही है, इसका सोल्यूशन आप लोग किस तरह लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, जो भी आपने नाम दिया हुआ है, इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज़ कितनी है, हमारे पास रोज़ कितनी है,
एक ये रो है और एक ये रो है, ठीक है। तो हमारे पास कितनी रोज़ है, 1 और 2, कितनी है 2। और कॉलम्स हमारे पास कितने हैं, ये हमारे पास कॉलम्स हैं, ये एक पहला कॉलम, दूसरा और ये तीसरा, तो कितनी हो गई 3। और इस एग्जांपल का अब हमारे पास ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या आया है, 2 इंटू 3। इसी तरह बुक में एक और एग्जांपल हमें दी गई है, वो भी सॉल्व करते हैं। एग्जांपल क्या है, n इक्वल्स टू 1 -1 2 2 1 3 3 0 7। अब हमने इसका ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स बताना है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, हम सबसे पहले रो काउंट करते हैं, देन हम लोग क्या करते हैं, कॉलम। तो इसका ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, हमारे पास रो कौन सी है, ये रो है, सही है। पहली रो, दूसरी रो और ये तीसरी रो। रोज़ कितनी है हमारे पास, नंबर ऑफ रोज़ इस मैट्रिक्स में कितने हैं, 3। कॉलम हमारे पास कितने हैं, ये कॉलम है, ठीक है। कितने, 3, ये भी 3 है। किस तरह 3 है, ये पहला कॉलम, दूसरा और ये तीसरा। इस मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, दोनों 3 by 3 का मैट्रिक्स है। इसकी लास्ट एग्जांपल है p इक्वल्स टू 3 2 5। इसमें हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ये नंबर ऑफ रोज़, ये नंबर ऑफ कॉलम, क्या बन गया, ये रो है हमारे पास, रो हमारे पास कितनी है 1, सिर्फ 1। और कॉलम हमारे पास कितने हैं 1 2 3। तो ये 1 by 3 का एक मैट्रिक्स है।